वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कई अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। आखिर क्यों? वजह यह है कि इनर 3D सबशेल और आउटरमोस्ट 4s सबशेल की एनर्जी बहुत कंपैरेबल है। इनके बीच एनर्जी का फर्क बहुत कम है। तो जैसे 4s के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल जाते हैं, वैसे ही 3D के इलेक्ट्रॉन्स भी निकल जाते हैं। इसीलिए बॉन्डिंग में सिर्फ 4s के नहीं, पार्शली फिल्ड 3D सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स भी हिस्सा लेते हैं। अब देखिए कि 3D मेटल एटम इलेक्ट्रॉन्स कैसे खोता है। मैंगनीज लीजिए, आर्गॉन कोर 3D5 4s2। पहली सूरत, सिर्फ 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले। इससे मिलती है सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2। दूसरी सूरत, 4s के साथ 3D इलेक्ट्रॉन्स भी निकले। जितने D इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी हायर होगी। मैंगनीज के 5 D इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं और यह +7 तक पहुंच जाता है, जो इन मेटल्स की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। टेबल 18.2 में 3D एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स दी गई हैं। देखिए, +2 हर एलिमेंट के सामने मौजूद है। अब हर एलिमेंट की सबसे ऊंची स्टेट देखिए। टाइटेनियम +4, वनेडियम +5, क्रोमियम +6, मैंगनीज +7, यहाँ पीक आ गया। फिर आयरन +6, कोबाल्ट +5, निकल +4 और कॉपर +3। ऊपर जाकर फिर नीचे आने वाले इसी पैटर्न को पैराबोलिक ट्रेंड कहते हैं। अब एक सवाल हल कर लीजिए। कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन कोर 3D7 4s2। को 2+ बनाने के लिए 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो बचती है 3D7, जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और को 3+ में एक D इलेक्ट्रॉन और निकलता है, तो 3D6 बचती है, जिसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चलिए सब समेट लेते हैं। 3D और 4s की एनर्जी आपस में बहुत नजदीक है। इसीलिए दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में जाते हैं और एलिमेंट कई ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। +2 सबसे कॉमन है, मैंगनीज की +7 सबसे ऊंची और पूरा ट्रेंड पैराबोलिक है। बस, टॉपिक आपका हो गया।